नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार के छपरा में जहरीली शराब का जो कहर है वो ऐसा बरपा कि उससे मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मरने वालों के घर में मातम छाया हुआ है। 53 लोग काल के गाल में समा गए हैं जहरीली शराब के कारण। अब शराब कांड को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। शराबबंदी कानून की चौतरफा आलोचना हो रही है। यही कारण है कि छपरा शराब कांड की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहली बार अपने शराबबंदी वाले फैसले पर मंथन करने की जरूरत पड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार शाम जेडीयू विधायकों संग एक अहम बैठक की और इसमें शराबबंदी को लेकर मंथन किया। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से सवाल किया कि क्या शराबबंदी खत्म कर दें। इस सवाल का जवाब सुनकर पहले तो विधायक चौंक गए, मगर सभी विधायकों ने एक सुर में कहा कि किसी भी कीमत पर शराबबंदी खत्म नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी पूछूंगा। वो क्या चाहते हैं, सीएम नीतीश कुमार ने पूछा कि यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी मैं पूछूंगा और पूछूंगा कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला शराबबंदी कानून को लेकर। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के सदस्यों ने इस मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की विधानसभा के बाहर। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन में विपक्षी सदस्यों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की है। सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों से प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा और मुद्दे पर बात की जाएगी लेकिन सदन चलने दिया जाए। हालांकि विपक्षी विधायकों ने शोर शराबा बंद नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। तो शराबबंदी कानून को लेकर आज फिर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है, नारेबाजी की है, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर जो स्पीकर हैं उन्होंने भी विधायकों से अपील की है कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, हर मुद्दे पर बात की जाएगी। उन्होंने बीजेपी विधायकों से अपील की है। लोगों की मौत हुई है, बहुत दुखद बात है। मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन एक बात जो हमें विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि ये कंटेनर, एक ही कंटेनर आया है, जो उस कंटेनर से जो भी शराब लोग पिए हैं उनकी मौत हुई है या बीमार हैं और मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं विरोधी दल के लोग जो यूपी में जिनकी सरकार है वो लोग इसमें शामिल हैं, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए। तो ये भी उनका फेल्योर है, गवर्नमेंट उनका है। हम अगर ला रहे हैं तो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन गोपालगंज से दारू माफिया को किसने टिकट दिया, किसने दारू पीते हुए जो वायरल हुआ था फोटो, उसको टिकट किसने दिया, ये हम लोग का सवाल है। तो जहरीली शराब पर हुई मौतों को लेकर बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। जहां एक तरफ लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, जहरीली शराब पीकर, वहीं विधानसभा में इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है, सदन नहीं चलने दिया गया है। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया है। वहीं स्पीकर ने भी उनसे अपील की है कि सदन को चलने दिया जाए, प्रश्नकाल चलने दिया जाए, क्योंकि सदन चलेगा तभी तो हर मुद्दे पर बात की जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी शराबबंदी कानून को लेकर जेडीयू विधायकों संग एक अहम बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी विधायकों से मांग की थी, पूछा था कि क्या शराबबंदी बंद कर देना, कानून जो है वो खत्म कर देना चाहिए बिहार पर, जिस पर सभी जेडीयू विधायकों ने एक मत में कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म नहीं करना चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरी संवाददाता रजनी शर्मा जुड़ गई हैं लाइव। रजनी, जहरीली शराब से हुई मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 53 हो गई है मरने वालों की संख्या। ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो लोगों में क्या कुछ इसको लेकर दहशत का माहौल है, क्योंकि अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार तो जमकर सियासत कर रही है। ग्राउंड जीरो में लोगों को इसको लेकर क्या जागरूकता है या डर का माहौल है, क्या कुछ अपडेट है?
लगातार संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और अब तो विपक्ष ये भी आरोप लगाने जी। लगा है कि सरकार जो आंकड़े पेश करी है वो आंकड़े हैं जिनमें जी। पोस्टमार्टम हुए। कई ऐसी शव को ऐसे ही जला दिया गया, जी। कई ऐसे छुप छुपा के इलाज करा रहे थे, उनकी मृत्यु हुई, उन्हें छुपा दिया गया। तो ये आरोप लगा रहा है विपक्ष, लेकिन जो उस पूरे के पूरे इलाके का माहौल है वो काफी दहशत में भरा हुआ है। जी। और बताते चलो कि जो जिस थाने के अंदर ये कार्रवाई ये हुई है वहाँ एसआईटी टीम का गठन किया गया एसपी के नेतृत्व में, और वहाँ के थानेदार और चौकीदार पे कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। जी। लेकिन ये निलंबन सिर्फ उन लोगों की जान वापस नहीं ला सकती जिनकी मौतें हो चुकी है। और विधानसभा की बात करूं तो 12 बजे दिन तक के लिए जब जैसे इस सत्र की शुरुआत हुई इतना हंगामा बरपा कि 12 बजे दिन तक के लिए विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। हालांकि एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। जी। विपक्ष की ये मांग थी कि बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे। और एक और खास बात यह है कि आज 12:30 बजे दिन में बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा से मार्च करते हुए राजभवन जाएंगे और राजभवन में वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी ये मांग है कि या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें या फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, सीबीआई से इस पूरे जो घटनाक्रम हुई है उसकी जांच कराई जाए। ये तमाम मांगे अड़ी हुई है। साथ ही साथ बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधानसभा के अंदर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है और यही वजह थी कि वो वॉकआउट कर गए। उनका ये कहना था कि हमारी माइक और कैमरे को बंद कर दिया जाता है। जो स्पीकर पद पर बैठे हुए आसीन स्पीकर काफी महत्वपूर्ण पद होता है और उस पद पे आसीन जो सदस्य हैं वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। जब हम अपना मुद्दा रखना चाहते हैं तो माइक को बंद कर दिया जाता है, कैमरे को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप के दौर में विधानसभा का आज का भी दिन पली चढ़ गई इन तमाम मुद्दों पर। लेकिन ये जरूर है कि जो मौतों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है और इसकी जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है। कल देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के रजनी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट आई है बिहार से, वो हम दर्शकों को दे देते हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसआईटी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट में मामले की तत्काल सुनवाई करने की मांग की गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसआईटी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट में मामले को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। बड़ी अपडेट बता रहे हैं हम आपको। जहरीली शराब को लेकर बिहार में जो शराब कांड हुआ है उसका जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसआईटी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट में मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इनकार कर दिया है तत्काल सुनवाई के लिए। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ रजनी जुड़ी हुई है। रजनी, जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसआईटी जांच को लेकर याचिका दायर हुई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बताते चलो कि एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। वहां के एसपी के नेतृत्व में इस टीम के गठन किया गया है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा ये इसलिए पहुंचा कि सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं लगातार लोग कि सीबीआई से जांच कराई जाए कि आखिर वो शराब की खेप आई कहां से और इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन। इन तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं लोग। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर वाकई इसकी जिम्मेदारी लेता कौन है, क्योंकि इस शराब हादसे के बाद, इस शराब कांड के बाद जिस तरह से जिनके घर के चिराग बुझ गए उन लोगों के लिए कोई भी खड़ा नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। कल देर शाम मैंने बताया कि कल देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की विधायक दल की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में उन्होंने अपने तमाम विधायकों से ये पूछा कि क्या शराबबंदी कानून को वाकई हटा देना चाहिए। तो जेडीयू के जो तमाम विधायक थे उन्होंने इस बात से इनकार किया। उनका ये कहना था कि बिहार से शराबबंदी कानून को नहीं हटाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि विधानसभा में जो और दल के लोग हैं और दल के विधायक है उनसे पूछा जाएगा तो आखिर ये क्या चल रहा है, जहां एक और मौत का तांडव नहीं थम रहा है वहीं दूसरी ओर इस तरह की सियासत चल रही है। तो इस पर इसका आखिरकार जिम्मेदारी लेगा कौन, ये सबसे अहम बात है। पूजा बिल्कुल रजनी, जेडीयू विधायकों की बैठक की है सीएम नीतीश कुमार ने, जहां इस शराबबंदी को लेकर उन्होंने मंथन किया है। लेकिन क्या कुछ इस बैठक से नतीजे निकले हैं? क्योंकि शराबबंदी कानून को लेकर विधायकों ने एक मत में बोल दिया है कि राज्य में शराबबंदी जो कानून है वो खत्म नहीं होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों से भी इसको लेकर वो बात करेंगे और पूछेंगे क्या शराबबंदी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखा जाए कि सियासत हो रही है जमकर, सॉल्यूशन कोई नहीं निकालने की बात कर रहा है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की बात हो रही है।
बिल्कुल पूजा, वही बात मैंने कही कि ये सियासत शुरू हो गई है। बिहार में मौत का तांडव नहीं थम रहा है और दूसरी ओर शराबबंदी कानून को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, इस बात पर मुद्दा छिड़ा हुआ है। विधानसभा का सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है। सत्र के दरमियान शराब ही विषय बना हुआ है। बिहार के विकास की कोई बात नहीं हो रही है और साथ ही साथ दूसरी ओर जो लोग मर रहे हैं उनके मुआवजे की भी बात नहीं हो रही है। सबसे खास बात यह है कि आज तीसरा दिन है और 3 दिनों में कोई मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है। इतनी बड़ी हत्याकांड हो जाती है और इसमें सीएम नीतीश कुमार तो कह चुके हैं रजनी की जो पिएगा वो मरेगा, ऐसे लोगों के लिए क्या मुआवजा? बिल्कुल यही बात है ना कि आखिर जो पिएगा वो मरेगा, तो फिर वो आ कहां से रहा है शराब? अगर शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, सरकार शराबबंदी कानून को सख्त से सख्त लागू किए हुई है, तो आखिर शराब का सप्लायर कौन है? इसमें कई व्हाइट कॉलर लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि अभी अभी एक और खबर ताजा खबर आ रही है कि शराब के जो स्पिरिट के ड्रम थाने में, मसरख थाने में जो इकट्ठे किए गए हैं, जो जब्त किए गए हैं, उनमें से कई ड्रम के सील टूटे हुए हैं और उसमें से स्पिरिट गायब है। तो आखिर क्या वो थाने से गायब हुई या फिर थाना की मिलीभगत थी? ये तमाम मुद्दे अब जांच का विषय है और इसकी जांच वाकई पूरी तरह से होनी चाहिए क्योंकि आम लोग मर रहे हैं। नेताओं के लिए तो ये इसको लेकर हमने अपने दर्शकों को एक विधायक की बाइट भी सुनवाई है, जेडीयू विधायक की। वो कह रहे हैं कि ये इसके पीछे कोई और सरकार जिम्मेदार है। वो कहीं ना कहीं इशारों में योगी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि साजिश रची गई है बिहार सरकार को बदनाम करने की। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए आप दूसरे सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, ये बात सही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। अगर मान लीजिए अगर जेडीयू के विधायक, आरजेडी के विधायक ये आरोप लगा रहे कि योगी सरकार बगल के राज्य से शराब की सप्लाई कर रही है, तो फिर ऐसे में सरकार की व्यवस्था क्या कर रही है कि उन सप्लायरों को नहीं पकड़ पा रही है? ये एक अहम मुद्दा है क्योंकि आखिरकार वहां तो सरकार नीतीश कुमार की है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बनती है, तो आखिर वहां से सप्लायर अंदर कैसे आ रहे हैं? ये मान सकते हैं, आरोप जरूर लगा रहे हैं कि दूसरे राज्य से सप्लाई हो रहा है, लेकिन आखिरकार इतना बड़ा मत खर्च किया जाता है, सरकारी व्यय को, सरकारी खर्च इतने भारी संख्या में की जाती है शराब पर रोक लगाने के लिए, तो आखिर उन तमाम मदों का क्या जो हम और आप पे करते हैं? हम जो टैक्स पे करते हैं उससे सरकार चलती है और उस टैक्स की बदौलत ही इन सारे सिक्योरिटी और शराबबंदी पर जो खर्च हो रहे हैं वो रकम होते हैं। तो आखिरकार ये किस बात की सिक्योरिटी और किस बात की सुरक्षा की? सरकार की नाक के नीचे बड़ा खेप आता है शराब का और पीकर वो लोग मर जाते हैं जिनकी स्थिति काफी दयनीय है। अब ये सोचिए कि जिनके घरों के चिराग बुझ चुके हैं, उनके घर में रोशनी कैसे होगी? इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि बिहार में जोर शोर पे इस पे राजनीति शुरू हो गई है कि शराबबंदी कानून रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बाय द वे, अगर शराबबंदी कानून को खत्म भी किया जाता है या शराबबंदी कानून को बरकरार भी रखा जाता है, तो उन घरों का क्या जिनके चिराग बुझ चुके हैं? उनके घरों में रोशनी कैसे होगी? उनका घर आगे कैसे इसको चलेगा? रोकने के लिए प्लान क्या है सरकार के पास? इस पर ध्यान होना चाहिए सरकार का कि आगे और इस तरीके की वारदातें या इस तरह की घटनाएं हाथ से सामने ना आए। इसको लेकर सरकार को कोशिश करनी चाहिए। वहीं अब तक की बात करें कार्रवाई को लेकर, तो प्रशासन की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? अब तक लगभग 125 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। लगातार छापेमारी चल रही है, पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और शक के आधार पे लोगों को उठाया जा रहा है। लगभग 125 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लिंक पे लिंक मिलता जा रहा है और लोगों की गिरफ्तारी होती जा रही है, लेकिन अब तक ये ठोस नहीं आ पाया कौन था, यहाँ पे शराब की सप्लाई कैसे हुई और वो कौन शख्स है जिसने ये इस तरह की ये शराब सप्लाई की। हालांकि एक प्रत्यक्षदर्शी जिनके परिजन की मृत्यु हुई है, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस महिला ने शराब बनाई थी, चखने के दरमियान उस महिला की मौत हो गई और उस महिला की दाह संस्कार के बाद जब उसके परिजन लौटे तो उन्होंने भी उसका सेवन किया, उनकी भी मौत हो गई। तो आखिर लगातार ये मौत का सिलसिला चलता जा रहा था और लोग इसे पीते जा रहे थे। तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा, इसकी रोकथाम कौन करेगा? तो अगर मान लीजिए उस महिला की के बारे में जानकारी है तो उस महिला से जुड़े लोगों को पकड़नी चाहिए। पुलिस अभी शक के आधार पे लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है। बिल्कुल रजनी, ये प्रशासन का कहीं न कहीं फेलियर ही है कि इतने लोगों की मौत सामने आ रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की सप्लाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी इस अपडेट के लिए आपका। तो बिहार में जहरीली शराब पर जमकर सियासत हो रही है। सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने पर लगे हैं। सॉल्यूशन कोई नहीं निकालना चाह रहा है और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एसआईटी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। 12 बजे ये तमाम विषय को लेके जो बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और जहरीली शराब के कारण इतनी मौतें हो रही है, सरकार छुपा रही है। हम लोग सीबीआई की जांच
या न्यायिक जांच ये करवावे हाई कोर्ट के जज से। ये SIT खाना पूर्ति के लिए किया गया है। ये कहीं न कहीं जो पुलिस दारू बेचवाता है, दारू माफिया को संरक्षण देता है, उसके पैसे से भ्रष्ट कमाई करके अकूत संपत्ति जमा करता है, आप उसी को जांच दे रहे हैं। राज्यपाल से मिलेंगे और कहेंगे कि इस सरकार को बर्खास्त करें। तो शराब कांड ने सीएम शाह को भी मजबूर कर दिया है। नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों संग बैठक की और मंथन किया है शराबबंदी कानून को लेकर। निश्चित रूप से शराबबंदी आपने जो लागू किया है, शराबबंदी मूल रूप से बंद होना चाहिए, लेकिन आप जो जहरीली शराब बनवा रहे हैं, आपके अधिकारी जो उसमें संलिप्त है, वैसे काम को रोकना है। और खास करके पारसी समाज का जो परंपरागत व्यापार था, जो किसानों का जो पेड़ था तार का, खजूर का, उसको जिससे आमदनी होती थी, उसको आपने बंद करवा दिया है। और तारी पीने से कोई मरता नहीं है, तारी पीने से कोई मरता नहीं है। उसमें लाखों करोड़ों लोग को उसमें रोजगार था, किसान से लेकर के पेड़ चढ़ने वाले, बेचने वाले, और वैसे लोग उसको पीते थे जो समाज के अंदर मजदूरी करते हैं, जिनको शिक्षा से बहुत कम मतलब है, मजदूरी करके आते हैं तो अपना थकान दूर करते हैं। तो वैसे लोगों को जब वो बंद होने के बाद ऐसी दुर्दशा जहरीली शराब का कब आया है? वहीं झारखंड सरकार ने झारखंड उत्पाद विधायक 2022 पर राज्यपाल रमेश बैस की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में एक बार फिर और राजभवन और सरकार के बीच ठंडी नजर आ रही है। पूर्व में विधानसभा के पटल पर रखे गए विधेयक को बिना किसी संशोधन के सदन में पेश किया जाएगा। राज्यपाल की आपत्तियों पर उत्पाद विभाग द्वारा दिए गए जवाब पर संतुष्ट होते हुए बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गई। विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक फिर से पारित कराने के लिए पटल पर रखा जाएगा। इस प्रस्ताव को इस विधेयक पर राज्यपाल ने 8 बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए इसे सरकार को लौटा दिया था। सरकार का मानना है कि विधेयक पर की गई आपत्तियों के अनुरूप किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो झारखंड उत्पाद विधेयक पर रार शुरू हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार लाइव है। राकेश, झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 पर एक बार फिर से रार शुरू हो गई है। सरकार ने राज्यपाल की आपत्तियों को खारिज कर दिया है, क्या है इस पर लेकर कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, जब कहा जा रहा था कि राज्य में नई जो उत्पाद नीति बनाई गई थी उसको लेकर लगातार विवाद भी देखा गया था और जिस तरीके से जिन कंपनियों को काम दिया गया था उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। और उसके बाद से सरकार ने अपने निर्णय पे अडिग रहते हुए पहले कैबिनेट में पारित कराया, फिर विधानसभा के पिछले सत्र में पारित कराया और इसके बाद से गजट के लिए राजभवन को भेजा था। राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती है गजट को जारी करने के लिए। तो ऐसे में राज्यपाल ने 8 बिंदुओं का जिक्र करते हुए उसको वापस करने की बात कही थी और कहा था कि इनमें संशोधन की आवश्यकता नजर आ रही है और उन बिंदुओं पे फिर से एक बार चर्चा कराकर फिर से एक बार सदन में पारित कराकर दोबारा उन्हें राजभवन भेजा जाए, तब वे गजट के रूप में इसको आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन राजभवन के इस वक्त पहल के बाद से अब राज्य सरकार ने तय किया है कि जिन बिंदुओं का जिक्र राजभवन से किया गया है, राज्यपाल की तरफ से किया गया है, उस पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और हो सकता है कि अगले सत्र में जब शीतकालीन सत्र होगा उसमें फिर से एक बार सदन के पटल पर इस विधेयक को लाया जाएगा और बिना संशोधन के ही लाने की बात कही जा रही है। राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया है तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि राजभवन और सरकार इन दोनों के बीच जो थोड़ी बहुत तकरार देखी जा रही थी पिछले कई दिनों से, वो फिर से एक बार सामने आती नजर आ रही है। बिल्कुल राकेश, उत्पाद विधेयक पर टकरार देखने को मिल सकती है आगे। राज्यपाल की जो आपत्ति थी उसको सरकार ने खारिज कर दिया है। वहीं एक बात और है, राज्यपाल ने 8 बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी, तो वो क्या क्या बिंदु थे जिन पर राज्यपाल की तरफ से आपत्ति जताई गई थी, सवाल उठाए गए थे? देखिए, कुछ ऐसे पहलू थे, खास करके जिस तरीके से रिटेल को दिया गया था और उसमें जो कामगार रखे गए थे उनको किस तरीके से जिम्मेदारी दी जा रही थी और साथ साथ एक ही कंपनी को काम दिए जाने का बात आया था। छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर चर्चा की गई थी कि वहां का मॉडल लाया जाएगा और जिस तरीके से राज्य सरकार ने एक व्यक्ति के जिम्मे सारी चीजों को देने की कोशिश की थी उसका लगातार विरोध हुआ था। साथ ही साथ ये कहा गया था कि 20 लीटर से अधिक जो शराब रखेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो पहले से प्रावधान थे। लेकिन सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया था कि 20 लीटर से अधिक जो शराब रखे हुए पकड़े जाएंगे तो उसको अगर कहीं से पकड़ा जाता है तो उसको वहां के जो अधिकारी होंगे, उत्पाद के अधिकारी होंगे, अपने विवेक के अनुसार उसको छोड़ सकते हैं। जिससे राज्यपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था
कि किसी भी स्थिति में अगर इस तरह का प्रावधान रहेगा तो इसका लाभ दूसरे रूप में लिया जा सकेगा और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ इस कानून का कोई फायदा जिस तरीके से मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने राज्य में नई उत्पाद नीति में जो राजस्व आने की बात कही जा रही थी उस पर भी कई चीजों का जिक्र किया था, क्योंकि पिछले जो आंकड़े आए थे उसमें 600 करोड़ रुपए के घाटे का दिखाया गया था उत्पाद, और उसको लेकर राज्य सरकार भी चिंतित थी और कहीं न कहीं विभाग के लोगों की तरफ से बैठक भी की गई है। तो ऐसे में राज्यपाल ने कई बिंदुओं को उठाते हुए इस बात का जिक्र किया था कि इसमें संशोधन की जरूरत है, और फिलहाल राज्य सरकार ने तय किया है कि संशोधन नहीं किया जाएगा और वैसे ही फिर से एक बार पटल पे लाया जाएगा सदन के और फिर राजभवन भेजा जाएगा। जी बिल्कुल राकेश, सरकार ने तो साफ कर दिया है कि विधेयक पर जो आपत्तियां की गई हैं राज्यपाल की तरफ से उनमें किसी भी तरह के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे इस विधेयक को किस प्रकार से सदन के पटल पर रखा जाएगा, किस तरीके से इस जो विधेयक है इसको पारित करने का जो रास्ता है वो आगे क्या कुछ रहेगा? देखिए, राज्य में सरकार बहुमत में है, जेएमएम की सरकार है, गठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है, तो कहीं ना कहीं बहुमत की सरकार है। आंकड़े से जो सरकार बनाने के लिए होते हैं या बहुमत सिद्ध करने के लिए होते हैं उससे काफी ज्यादा संख्या बताई जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें कोई अड़चन दिखाई नहीं पड़ेगी। हालांकि कहीं विपक्ष दल बीजेपी और आजसू जरूर इसका विरोध करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर अगले सदन में जब इस पटल पे लाया जाएगा तो पारित करा लिया जाएगा। लेकिन फिर से एक बार राजभवन जाएगा जब उस समय क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या राज्यपाल दोबारा उसी तरह के फैसले ले पाएंगे या उस पर मुहर लगा पाते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि राज्यपाल की आपत्ति के बाद उसमें संशोधन होता रहा है गजट बनाने के लिए, और इस प्रावधान को कहा जाए प्रोटोकॉल के तहत भी और साथ साथ एक मर्यादा के तहत भी कहा जाता है कि राजभवन में जो सक्रियता देखी जाती है या फिर राजभवन का जो रोल होता है उसको पालन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। राकेश, इस विधेयक को लेकर उत्पाद विभाग की तरफ से भी जवाब दिए गए थे, तो उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब दिए गए थे जिस पर संतुष्टि जताई है सरकार ने? देखिए, विधेयक जो लाया गया था उसको एज इट इज वापस राज्यपाल ने किया है और कहा है कि इसमें संशोधन किया जाए। विभाग ने ही सारी प्रक्रिया पूरी कराई थी, उसी के द्वारा ड्राफ्टिंग की गई थी और उसके बाद से कैबिनेट और फिर इसके बाद से पटल सदन के पटल पर इसे पारित कराया गया था। लेकिन राजभवन की तरफ से जब आपत्ति दर्ज कराई गई है तो दोबारा इसमें संशोधन की बात विभाग की तरफ से भी की गई है, क्योंकि राज्य में जो सरकार है वो जेएमएम की सरकार है और उसके एक सचिव, खास करके जो विभाग के सचिव होते हैं वो मुख्यमंत्री खुद है उत्पाद विभाग के। तो खास करके सचिव जगन्नाथ महतो है, उत्पाद विभाग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री काफी बारीकी से देख रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो ऐसे में सारी चीजों को लेकर मंत्री भी कहीं ना कहीं इस पे अपनी टिप्पणी कर रहे थे और साथ साथ बैठकों के साथ साथ इन सारी चीजों को लेकर चल रहा था कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से इस पे कार्रवाई होगी। जब कल मेरी बातचीत मंत्री से हो रही थी जगन्नाथ महतो से, तो उन्होंने साफ कहा था कि राज्य सरकार अपनी सारी ड्राफ्टिंग को बेहतर ढंग से लेकर आगे बढ़ रही है और राज्य सरकार की मंशा है कि राज्य हित में कदम बढ़ जाए, राजस्व भी बढ़ेगा और साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राज्यपाल के अड़चन पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है और साफ तौर पे लगता है कि आने वाले विधानसभा सत्र में जब इसे लाया जाएगा तब पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके से इसे अगले कदम की ओर ले जाया जा पाएगा। जी बिल्कुल राकेश, देखने वाली बात होगी कि इस विधेयक को लेकर आगे क्या कुछ सरकार और राज्यपाल के बीच में ठनती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को लेकर आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।